नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं के लिए 16 मार्च को जो सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है राजस्थान बोर्ड में, तो उसके लिए यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पेपर है वो पढ़ने वाले हैं जो कि आपकी पिछली परीक्षाओं पे आधारित है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके हम देख लेते हैं कि आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपका किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। और आपको बता दूँ कि दोस्तों, अभी हाल ही में जो आपका हिंदी का पेपर लगा है, तो वो पेपर भी आप देखेंगे अगर उठा के, तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे, तो पूरे के पूरे जो प्रश्न हैं, अगर मैं किताब के प्रश्नों की बात करूँ तो वही क्वेश्चन है वहाँ पे रिपीट हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पिछली परीक्षाओं के जो पेपर आपके हो रखे हैं अगर आपके पास हो तो उनको ज़रूर पढ़ें। ज़रूरी नहीं है आप मेरे पास ही पढ़ें, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप पढ़ें। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के भी जितने प्रीवियस ईयर के पेपर के जो प्रश्न हैं वो उत्तर सहित मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पे 2023 बोर्ड का जो पेपर था वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। और ये पेपर दोस्तों हमें भेजा है किसने? किरण जी ने। ठीक है, तो किरण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये पेपर भेजा है और वो भी सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए अपन यहाँ पे एक बार सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर है वो सी हो जाता है, 13 अप्रैल 1919। तो ये सारा प्रश्न जो भी हम बात करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा ना सोचें कि जो पिछली परीक्षाओं में पेपर आज प्रश्न आ चुके हैं वो दोबारा नहीं आएंगे, भाई 100% वही आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी और ये जो जगह है वो कहाँ पे थी भाई? अमृतसर थी भाई। कहाँ पे? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे पड़ता है आपका? पंजाब में पड़ता है। अब इस घटना का जो जिम्मेदार था वो कौन था? ये आपने सभी ने पढ़ा है, जनरल डायर। ठीक है, कौन था? जनरल डायर था भाई। ठीक है, जिसकी मृत्यु की अगर बात करें तो 1939 में हो गई थी ऑफिशियली बात करें तो। लेकिन जो एक जनरल डायर दूसरा भी था जिसको मार दिया गया था उधम सिंह के द्वारा, वो कोई और था। ठीक है, तो ये आप देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री है वो अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वैसे। अब यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल गया है ये पेपर। अगले दिन यहाँ पे महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों, उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भाग लिया था। अगर यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन की हम बात करें तो 1930, 1931 और 1932, ये तीन हुए थे भाई। ठीक है, लेकिन जो गांधी जी थे या फिर कांग्रेस, अपन देखिए प्रश्नों को है बोर्ड घुमा देता है कई बार। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो बात वही है द्वितीय में, क्योंकि कांग्रेस में की ओर से ही थे गांधी जी। तो यहाँ पे उन्होंने 1931 में लिया था। जबकि तीनों गोलमेज जो सम्मेलन थे उनमें भीमराव अंबेडकर जी ने पूरा पूरा भाग लिया था। इसके अलावा एक व्यक्ति और थे जो कि हमारे राजस्थान से थे भाई। ठीक है, उन्होंने भी भाग लिया था तीनों में। तो कमेंट करना कौन सा था अगर याद है तो। आगे देखिए, प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स नामक स्थान हो किस देश में है? तो ये हमारा हो जाता है अमेरिका में। तो यहाँ पे आपको टिक करना होगा अमेरिका। इन विच कंट्री इज़ द फेमस प्लेस ब्रेटन वुड्स? आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से दिए किए किसे एक नए युग का पहला प्रतीक कहा गया है? तो देखिए, यहाँ पे जो कपास है उसको बोला गया है। देखिए, कपास को अगर हम सिंधु सभ्यता के अकॉर्डिंग बात करें तो इसको क्या बोला जाता था भाई? सिंडन। क्या बोला जाता था? सिंडन। सिंडन नाम इसको बोला जाता था। तो देखिए, एग्जामिनर है वो घुमा देता है कई बार चीज़ों को, तो थोड़ा सा जो सिमिलर नाम रहते हैं ना, वो आप अच्छे से इसको देख के याद रखा कीजिए भाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाता है हमारा भारत। ठीक है, भारत ऐसा नहीं है भाई, बहुत सी चीज़ों में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान है वो भारत रखता है, ध्यान रखना आप। ठीक है, कई बार आप सोचेंगे यार भारत तो हो नहीं सकता। ठीक है, कई बार ऐसा डाउट हो जाता है और कुछ प्रश्नों में ऐसा लगता है कि यार भारत ही होगा, क्योंकि हम तो हमारे देश की बात करेंगे ना ऐसे। ठीक है, आगे देखिए, किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूहों में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? तो ये बेल्जियम है भाई। और बेल्जियम का एक और प्रश्न है जो कि दूसरी तरीके से है, वो ऑलरेडी करवाया हुआ है। और देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी प्रश्न हैं सामाजिक के, एसएसटी की बात करूँ मैं, क्योंकि हिंदी का हो ही चुका है, इंग्लिश का हो ही चुका है, हम एसएसटी की बात करेंगे तो पूरे लगभग 70 से 80 जो प्रश्न हैं वो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत पहले, 1 महीने पहले ही हो गए थे। आप उनको ज़रूर देना भाई, ऐप पे किए गए हैं। ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से कर लेना, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा भाई। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आगे देखिए, यहाँ पे एक विचारधारा और साथ ही साथ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे। पीडीएफ फाइलें हैं वो मिलेगी। और बोर्ड में जो छात्र कैसे लिखते हैं उनकी बोर्ड की कॉपियाँ हैं वो आप वहाँ पे डाउनलोड करके देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाती है। एक विचारधारा जो अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष को बराबर मानती है वह क्या होगी? तो उसको हम बोलते हैं नारीवाद। क्या बोलते हैं? नारीवाद। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला जो है,
सेवन पार्टी अलायंस का संबंध है वो किस देश से है, तो ये नेपाल से हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे आप यहाँ पे। बाजार में उपभोक्ताओं के लिए नियम और विनियमों की जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है, तो उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए। देखिए उपभोक्ता संरक्षण सुरक्षा संरक्षण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान के अकॉर्डिंग भी अगर बात करें तो उपभोक्ताओं से रिलेटेड वो कई प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और कई संगोष्ठियाँ भी आपने देखी होगी, सुनी होगी। आगे देखिए यहाँ पे अगला मैं बात करूँगा, भारत में इसके द्वारा करेंसी नोट जारी किए जाते हैं। तो किसके द्वारा भाई, यहाँ पे इसके नहीं है भाई, किसके है भाई, ठीक है, मिस प्रिंट हो जाती है देखिए बोर्ड की ओर से भी। तो भाई किसके द्वारा की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बात आती है आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना भी आपको याद होनी चाहिए। तो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल, कब भाई, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भाई। कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 की। हालांकि 1934 में ही हो गई थी, लेकिन इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था बाद में मुंबई। इसका पहला जो स्थापना के समय इसको जो रखा गया था वो कोलकाता में था, फिर इसको ट्रांसफ़र करके मुंबई इसका स्थायी जो जगह है वो बना दी गई थी। और दोस्तों आरबीआई की जो स्थापना है, अगर मैं बात करूँ आरबीआई की स्थापना, तो ये किसके प्रयासों से हुई थी, ये हुई थी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसके प्रयासों से, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी थे, उन्हीं के प्रयासों से ये हुआ था। ठीक है, हिस्ट्री आप पढ़ेंगे अच्छे से, जब आगे बढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, कौन सा प्रगलन उद्योग भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु उद्योग है, तो एल्यूमिनियम प्रगलन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण अथवा स्वामित्व रखती है, तो ये रखती है भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी। कौन रखती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो इसके ऊपर रखती है भाई। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो आपके पास भी अगर कोई भी प्रीवियस ईयर के पेपर हो तो आप बता सकते हैं, उनको भी हम छात्रों के सामने समक्ष कर देंगे ताकि वो देख सके कि पहले की परीक्षाओं में क्या है। हालांकि मैं पूरा वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान की जो पूर्ति है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के मध्य लड़ा गया था, तो यहाँ पे ये आपको टिक करना है या लिखना है। सुंदर लेखन की जो कला है उसको अपन बोलते हैं सुलेख। ठीक है, क्या लिखते हैं भाई, सुलेख। देखिए हिंदी का प्रश्न एक तरीका से, लेकिन देखिए साइंस में भी आ जाता है। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। देखिए ये प्रश्न आपका, अगर अर्धवार्षिक परीक्षाओं की बात करेंगे आप, तो आपको कई देखा होगा आपने वहाँ पे पूछे हुए हैं ये। अर्धवार्षिक की पिछले साल की बात करें, इस साल की बात करें, ये प्रश्न आपका आया था भाई। ठीक है, अब देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट की देशों की तुलना में शैक्षिक स्तर और उसकी व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है, तो उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रति व्यक्ति जो आय है उसके ऊपर भी आप पढ़ लेना। देखिए अगला जो प्रश्न है, किस प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है, तो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय दोस्तों प्राचीन काल में चलता था। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके पास गेहूँ है, ठीक है, आपके पास गेहूँ है और मेरे पास क्या है, बकरी है। ठीक है, अब मेरे को गेहूँ की ज़रूरत है, आपको बकरी की ज़रूरत है, तो बोलोगे ला भाई बकरी ले तू, ला भाई गेहूँ दे मेरे को। ठीक है, इस प्रकार से वो वस्तु विनिमय होता था भाई। ठीक है, पैसा वैसा रुपया वगैरह ये नहीं चलता था उस समय, कोई मुद्रा नहीं चलती थी। कहने का मतलब वस्तु के माध्यम से वस्तु का विनिमय होता था। आगे देखिए यहाँ पे 24 दिसंबर 1986 में भारतीय संसद में किस अधिनियम को पारित किया गया था, तो ये किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। वर्तमान में उपभोक्ताओं के कितने अधिकार है, कमेंट करेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं और बहुत कम लोग देखते भी है भाई, कोई नहीं। मैं चाहता हूँ कि अगर 50 या 100 जने भी देख रहे हैं तो उनका अच्छे से ध्यान व फोकस रहे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं बस जो वायरल चीज़ें होती हैं उनकी तरफ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ऐसा। अब देखिए यहाँ पे अगला है अति लघुतात्मक, आपके प्रश्न आते हैं। 1860 के दशक में किस देश के गृह युद्ध के कारण भारत को कच्चे माल कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी, तो अमेरिका यहाँ पे आप करना होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को अन्य विकास बैंक से नाम जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है विश्व बैंक। दोस्तों विश्व बैंक की जो ऐसा बैंक है जो कि अन्य देशों को आर्थिक सहायताएं प्रदान करता है। अगर कोई भी देश उधार लेता है तो वो विश्व बैंक से लेता है भाई। ठीक है, जोहानिस गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो प्रिंटिंग मशीन का किया था भाई। सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कहाँ पे हुआ था ये आपको पता होगा, भारत में कब आई ये भी आपका पता होगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है भाई। ठीक है, दीनदयाल पतन कौन से राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में है। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ पर की जाने वाली कृषि का नाम क्या होगा, तो वहाँ पे गहन कृषि या सघन कृषि होता है। देखिए जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, मतलब मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो वहाँ पे गहन कृषि या सघन कृषि होगी भाई, है ना। अमेरिका के आपके अनुसार सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप कैसे परिवर्तित किया है, संक्षिप्त में लिखना होगा। स्वरूप समाज किन देशों में पाया जाता है, 2 नाम आपको बताना है, तो यहाँ पे जर्मनी और स्वीडन का नाम लिखा गया है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो जन्म पर आधारित होता है। क्यों भाई जन्म पर आधारित क्यों होता है? क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं कि कई वर्षों से 100 200 300 साल पहले से अगर बात करें तो ये कौन सी व्यवस्थाएं चली आ रही है? जन्म आधारित। जन्म आधारित को अपन बोलते हैं वर्ग। अब वर्ग भी है, 3-4 वर्ग बांटे गए हैं। एक तो इसको अपन बोलते हैं ब्राह्मण, एक होता है मेरा क्षत्रिय, एक होता है मेरा वैश्य और एक होता है मेरा शूद्र। तो ये 4 है। अगर आपने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे, क्षत्रिय के लिया तो क्षत्रिय, वैश्य के लिया तो वैश्य और शूद्र के घर में लिया तो शूद्र। इस प्रकार से जन्म आधारित ये माना गया है भाई सामाजिक विभाजन। वर्तमान की बात करें तो हालांकि अगर आप उत्तर वैदिक काल में उस समय जाओगे तो उस समय तो कुछ था ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए बोलिविया के जल युद्ध का नेतृत्व किसने और किस संस्था ने किया था? तो ये फेरडिकोर नामक संस्था के द्वारा किया गया था भाई, है ना। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? भाई प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र रट लेना। 100% कह रहा हूँ, ये प्रश्न आपका लगभग 2 से 4 नंबर का प्रश्न बनेगा। अगर छोटा आता है तो 2 नंबर के बनेंगे, बड़ा आता है तो दोस्तों ये आपका 5 नंबर का भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ये वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ मैं। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, कृषि, वानिकी आदि वगैरह। ठीक है, यानी कि आप उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का। उत्पादन का मतलब होता है निर्माण, यानी कि जो पहले पहले बन रहा है कोई चीज़, वो आती है हमारी प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं हमारे, जैसे कि क्या आएंगे, जो हम व्यापार करते हैं ना, वो हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं संचार क्षेत्र, सेवा संचार जिसको बोलते हैं, बस परिवहन वगैरह, ये सब आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो सकता है? कोई उदाहरण दे रहा बताना है तो सार्वजनिक कार्य का जो कार्यक्रम है उसके द्वारा किया जा सकता है। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों का आपको उल्लेख करना है। तो अधिक दिनों का काम, बेहतर मजदूरी, ये उनको मिलना चाहिए। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे जो मनरेगा जो प्रोग्राम है जिसको अपन नरेगा बोलते हैं, उसके उपलक्ष्य में 100 दिन का कार्य वो दिया जाता है, तो वो ये मान सकते हैं उसका। अब लघुतरात्मक प्रश्न आपके आ जाते हैं। देखिए वियना संधि की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो देखिए फ्रांस में राजतंत्र की पुनर्स्थापना और ये हो गई, और पूर्व में रूस को पोलैंड का कुछ भाग दिया। तो ये दोस्तों 2 विशेषताएं थी। बाजार में श्रम की बहावयात से मजदूरी की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई थी? कर्तन या दहन कृषि क्या है? तो दोस्तों मशीनों और यंत्रों से औद्योगिकरण को ही हम ये बोलते हैं। या फिर प्रारंभिक जो जीविका का निर्वाह साधन है कृषि, वो भी इसमें शामिल हो सकता है। वन्य जीवों की सुबेद जातियों पर टिप्पणी लिखनी है, जैसे लाल पांडा, सफ़ेद भाग, काले गेंडा, काला हिरण। ये क्या है? वन्य जीवों की सुलभ का मतलब होता है कि संकटनापन, यानी कि जो संकटग्रस्त जनजातियाँ है या संकटग्रस्त जो जीव जंतु है वो हो जाते हैं इसमें। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें, ये आपको बताना होगा। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्व को आपको बताना होगा। तो देखिए यहाँ पे पूंजी निवेश कम होता है क्योंकि रेल में सब महंगा होता है, और इनका निर्माण ऊंचे स्थान पर भी संभव है, जबकि रेल तो बिल्कुल बराबर लेवल में चलेगी भाई। ऊंचे में चलती है लेकिन कुछ ऊंचाई में चलती है, ज़्यादा नहीं। जनता के लिए नीतियाँ बनाना। देखिए राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य होंगे, तो ये हो जाता है जनता के लिए नीतियाँ बनाना, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी की शिक्षा देना। वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि आप भी एक युवा हैं, और आप देख पा रहे होंगे कि जो कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार, अलग अलग सरकारें चल रही है। तो वर्तमान में आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए हम कोई धार्मिक मामलों के लेके कोई अगर वोटिंग करते हैं, धार्मिक मामलों को लेके कोई हस्तक्षेप करते हैं किसी चीज़ में, तो ये थोड़ा उचित नहीं होता है। लेकिन वर्तमान में आपके अकॉर्डिंग आप नव युवक है, तो आप बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके कि इस बार जो है वो सरकार किसकी बनने जा रही है। ये देखिए एक ओवरव्यू क्वेश्चन था, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट चल रही है इसलिए पूछ लिया मैंने। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, आप लोकतंत्र की उत्तरदायी जिम्मेदारी और वैध शासन मानते हैं, क्यों? लोकतंत्र को पुनर्वासित करने के लिए इनमें से जोड़ने के लिए कोई 2 बिंदु लिखिए। तो वर्तमान शासकों को बदलने का विकल्प होना चाहिए। तो देखिए ये बात आ गई, वर्तमान में कोई शासक है जो लगातार चलते आ रहे हैं, तो हमें लोकतंत्र को पुनर्वासित करने के लिए, अगर शासन देखिए रिपीट होगा तो फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा आएगा, तो अलग अलग जो चीज़ें वो चलती रहेगी और लोकतंत्र वो चलता रहेगा, वरना लोकतंत्र भी खतरे में आ जाता है। और सभी लोग शासन समान आधार पर चुनाव लड़ सके, ये भी आपका होता है। आगे देखिए नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण संसाधनों को परिभाषित कीजिए। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे भाई। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभेद क्या है? ये तो आप जानते ही हैं। सार्वजनिक मतलब जिसमें सरकार का आधिपत्य होता है, निजी मतलब जो कि स्वयं ओनली लाभ के उद्देश्य से की जाता है, वो होता है, ये आप बता सकते हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियों की संक्षिप्त में व्याख्या करना है। ऋण वगैरह किस प्रकार से होते हैं,
कौन कौन से ऋण होते हैं, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रभावी बनाने हेतु किन्हीं 2 कारणों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। अब देखिए सेक्शन सी आता है इटली के एकीकरण। दोस्तों इटली का एकीकरण पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया भी था, आपको अगर पता हो तो। ये प्रश्न अगर मैं बात करूँ 2023 के एग्ज़ाम में नहीं, ये पहले के भी 2-3 एग्ज़ामों में आ चुका है सेम उठ के, तो इसको एक बार आप थोड़ा नज़र से निकाल लेना। यदि आपको संसाधन नियोजन करना है तो आप कौन कौन से सोपानों का प्रयोग करेंगे। भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार आप लिखेंगे। विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में सहायक है, इस कथन पे आप 3 तर्क देना है। लास्ट जो सेक्शन होगा उसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न होंगे जो 250 सीमा तक लिखेंगे आप। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आपको विस्तार से टिप्पणी लिखनी है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, कब स्टार्ट हुआ था, यह आप बताएंगे। यानी कि कुल मिला के जो गांधी जी के द्वारा जो किए गए थे जो भी आंदोलन वगैरह, वो आप एक बार नज़र से निकाल लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, दांडी यात्रा हो गई, असहयोग आंदोलन हो गया, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, ये सब चीज़ें आप नज़र से निकाल लेना भाई, ठीक है। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक गाथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ है, इसके पक्ष में अपने तर्क देना है आपको। संघवाद का अर्थ बताना है। भारत में संघीय व्यवस्था के बारे में आपको कुछ लिखना होगा और उसमें शक्ति की विवेचना बतानी है। प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए मानचित्र में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कुद्रेमुख रत्नगिरी चित्रगुरु गोवा, या फिर दूसरा है कि भारत के मानचित्र में बल्लारी और चिकमंगलुरु, बेलाडीला और मयूरभंज। भाई नाम ही कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको इस प्रकार से करना होगा। तो एक बार फिर से किरण जी का धन्यवाद जिन्होंने ये पेपर हमारे साथ साझा किया, जो कि हम छात्रों के साथ रख सके और वो भी इस प्रकार के प्रश्नों को एक बार रिवाइज ज़रूर कर सके। मिलते हैं अगले पेपर में साथ, जो संपूर्ण प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा उस पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।